हाय, क्या आप एक किसान हैं? क्या आप खुश हैं? दोस्तों, ये सवाल मैं जब कभी भी देश के भिन्न भिन्न कोनों में जाता हूं और किसानों से मिलता हूं तो ये सवाल जरूर पूछता हूं और जवाब आता है कि हाँ, वो किसान तो है लेकिन वो खुश नहीं है। फिर मैं पूछता हूं कारण, तो उनका कहना है दिन प्रतिदिन हमारी खेती की लागत बढ़ती जा रही है और हमारे उपज कम होता जा रहा है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि आप खेती कैसे करते हो? तो कहते हैं वो महंगे महंगे केमिकल फर्टिलाइजर अपने खेत में डालते हैं, वो गोबर का भी प्रयोग अपने खेत में करते हैं, बावजूद इनके खेती का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। फिर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि यूरिया, डीएपी, पोटास, गोबर की खाद, गोन मील आप क्यों डालते हैं? तो जवाब आता है कि सर, पौधे के भोजन के लिए। तो किसान भाइयों, मुझे एक चीज बताएं कि मैंने और आप सभी ने क्लास 5वीं 6वीं में पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमें बताया गया कि पौधा सूरज की प्रकाश, हवा और पानी से अपना भोजन बनाता है। और आपको एक सर्वे की बात करूं तो एक सर्वे के मुताबिक पौधा 96.2% भोजन हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश से बनाता है, जो इस प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। मात्र 96.2% भोजन जो पौधा सूरज की प्रकाश, हवा और पानी से बनाता है, मात्र 3.8% भोजन पौधा मिट्टी से, जिसको आप खनिज भी कह सकते हैं, उनसे बनाता है। आपको पता है कि जो आप यूरिया, डीएपी, पोटास, गोबर की खाद ये जो देते हैं, ये पौधे का भोजन नहीं है। मिट्टी, जिसके ऊपर की 6 इंच की जमीन, जिसको आप टॉप सॉइल या व्हाइट रूट जोन कहते हैं, ये जीवाणुओं का घर होता है। एक स्वस्थ मिट्टी में आपको पता है कि 1 ग्राम स्वस्थ मिट्टी में जीवाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़। जी हां, आपने सही समझा, सही सुना। 1 ग्राम स्वस्थ मिट्टी में 10 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। आज भी अगर आप जंगल में देखेंगे तो आपको वहां की मिट्टी में 8 से 10 करोड़ जीवाणु पर ग्राम सॉइल में पाए जाएंगे। ये जीवाणु हमारे मित्र हैं। ये जो कुछ भी हम मिट्टी में डालते हैं, ये उनको खाते हैं और जो छोड़ते हैं वही पौधे का भोजन होता है। अगर आपके दिमाग में, किसान भाइयों के दिमाग में ये मिथ है कि यूरिया, डीएपी, पोटास के बगैर खेती नहीं होती, तो मेरा एक सवाल है कि जंगल में यूरिया, डीएपी, पोटास, गोबर की खाद, बोन मिल डालने कौन जाता है? फिर वहां पौधे हरे कैसे रहते हैं? मैं जब किसानों से पूछता हूं कि आप यूरिया क्यों डालते हो, तो किसान कहता है इससे पौधे को नाइट्रोजन मिलता है। तो सर, मेरा एक सवाल है, आप गूगल कीजिएगा अपने मोबाइल पे और सर्च कीजिएगा कि वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन है। मोर देन 78%, 78% से ज्यादा। फिर मेरा सवाल है, क्या कि इस सृष्टि को बनाने वाला वो परमात्मा, जिसे आप भगवान, अल्लाह जो भी मानते हो, उसने इस नाइट्रोजन किसके लिए बनाया? मानो तो इसको नहीं लेता, जानवर इसको नहीं लेते, फिर लेता कौन है? जी हाँ, ये पौधों के लिए सृष्टि ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और आप मात्र 22% नाइट्रोजन के लिए लाइन में लगते हो, डंडे खाते हैं। ये दशा किसानों की, ये दुर्दशा देखकर सच्ची मानों में मेरे अंतःकरण में हमेशा दर्द होता है। तो फिर इस समस्या का समाधान कहां है? ये समाधान कैसे करें, किसान कैसे करें? तो मैं आपको टीम रुद्रा एक प्रोडक्ट लेके आया है जिसका नाम है रुद्रा अमृत। आज जहां केमिकल फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया जो आप डालते हैं, जिसमें अमोनिया पाया जाता है, ये अमोनिया गैस मिट्टी में छोड़ते हैं, जिससे वहां पे उपलब्ध ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहां जीवाणु मरते जाते हैं। और उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हम और केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते जा रहे हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी बिल्कुल बालू की तरह हो गई है और नीचे की मिट्टी बिल्कुल हार्ड होती जा रही है, जिससे मिट्टी अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी खो दी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए रुद्रा एग्रीजेनेटिक्स प्राइवेट लेकर आया है एक अद्भुत उत्पाद जिसका नाम है रुद्रा अमृत। इसमें ये मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है, जिससे नाइट्रोजन का, वायुमंडल में जो मौजूद नाइट्रोजन है उनका फिक्सेशन हो पाता है। जमीन में उपलब्ध फास्फोरस मोबिलाइज होकर पौधे तक मिल पाते हैं। सफेद जड़ों के विकास होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम, जिंक जैसे खनिज
स्टेबलाइज होकर पौधे को मिल पाते हैं। तो किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टीम रुद्रा से। नमस्कार।